लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली। गहलोत ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने गिरल धरने पर सरकार को चेतावनी दी। पायलट ने नीट 2026 रद्द होने पर सरकार को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव टालने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 26 मई तक स्थगित कर दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ कर रही है, जिसमें सरकार और चुनाव आयोग के रवैये पर पहले ही नाराजगी जताई जा चुकी है। सरकार ने देरी का कारण परिसीमन विवाद और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बताया है, जबकि कोर्ट ने कई तर्कों को अस्वीकार करते हुए चुनाव में देरी पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नाकाबिल लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही विफलताओं के कारण शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो पीएम नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। नीट पेपर 2024, 25, 26 3 बार लगातार जिस प्रकार पेपर लीक हुए हैं, उसे इतना आक्रोश है जिसकी कल्पना एनडीए गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, ना मोदी जी कर पा रहे, ना अमित शाह जी कर पा रहे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसे लोगों के चयन किए हैं, सब जगह बैठा दिया जो नाकाबिल लोग हैं, प्रशासनिक क्षमता उनमें नहीं लगती है। इसी कारण से एक बार लीक हो गया समझ में आता है, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। इसको क्या कहेंगे? 22 लाख जो हमारे नौजवान साथी है, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है, कितनी मेहनत वो करते हैं। आज उस कारण से आत्महत्या की खबर आने लग गई है राजस्थान सहित, और कोई संवेदनशीलता ही नहीं इनके अंदर। ऐसे हालात में ये परीक्षा हुई भी है, अब नई डेट डिक्लेयर कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो खुद को इस्तीफा देना चाहिए। उनका तो ज़्यादा मन राजनीति में लगता है, उनका मन सरकारें तोड़ने में, बनाने में लगता है। ये उनकी भूमिका पहले भी रही, राजस्थान के लिए भी रही है, मैं मालूम है। इसलिए जो है, या तो बर्खास्त करे प्राइम मिनिस्टर उनको, मोदी जी, या इस्तीफा दे, तब जाके नौजवानों में इस बात का एहसास होगा कि सरकार हमारी भावनाओं को समझ रही है। वरना माना जाएगा कि सरकार को परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 22 लाख अभ्यर्थी, क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर, उनके खुद के ऊपर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट में चल रहे धरने को लेकर सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। भाटी ने कहा कि 50 से 55 डिग्री तापमान में उनके लोग कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और वह उन्हें मरते हुए नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि बिना किसी दल और राजनीतिक समर्थन के जनता ने मुझे विधानसभा तक पहुंचाया है, इसीलिए इनके लिए मैं मर मिटूंगा। बुलाना बुला लिया, प्रशासन लोग भी बढ़िया आराम मीना तैयार हुए आए, कबड्डी रमन रहे मूड मीना हो। कारण है कि इतना दिन तक ए तमाम म्याड़ा आपरा लोग 50-50, 55 डिग्री टेम्परेचर मीना तप्या है। ये ना मरता तो हूं कदे छोड़ा को नहीं, म्याड़ा आपरा लोग है। और ये लोकतंत्र रे मीना इं जा अपने आशीर्वाद रे बलबूते रे माथे, बिना कोई दल रे, बिना कोई विचारधारा रे, बिना कोई लारे पॉलिटिकल सपोर्ट रे, इं लोग ये रविंद्र ना प्रदेश संगा मोटी पंचायत तक पहुंचायो है। और इं रोजे भाल माथो भी दिया तो ही उतरे कोनी, तो इं पगा तुम मजबूती में तैयार। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने नीट 2026 परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 22 लाख छात्रों ने मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की, लेकिन लगातार पेपर लीक और सरकार की विफलता के कारण उनका भविष्य प्रभावित हुआ। पायलट ने कहा कि शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में तीसरी बार ऐसी घटना हुई है, इसीलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नीट 2026 की परीक्षा को
रद्द किया गया है। लगभग 22 लाख बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ इस परीक्षा की तैयारी करी और ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब सीबीआई की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा वो जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी नाक के नीचे लगातार ये तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है और पेपर लीक एक लगातार ऐसा सिलसिला बन चुका है जिससे सरकार निपटना नहीं चाहती, ना तो इच्छा शक्ति है और ना करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जोधपुर संभाग में गंभीर जल संकट पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। गहलोत ने कहा कि करीब 20 लाख लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और कई क्षेत्रों में सप्लाई ठप है। उन्होंने पाली जोधपुर वाटर ट्रेन शुरू करने, मुफ्त टैंकर बढ़ाने और अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जालोर के साचोर थाना क्षेत्र के हरियाली गांव में प्लॉट विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट के दौरान कार से लोगों को कुचलने का आरोप है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। धौलपुर में अवैध चंबल बजरी खनन और परिवहन रोकने के लिए पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। 27 प्रमुख मार्गों और 16 घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही 4 मोबाइल पार्टियां लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और सेंचुरी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। रेवदर की ग्राम पंचायत सिरोड़ी में ग्राम रथ योजना के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह देवड़ा ने भजनलाल सरकार की योजनाओं को गरीब, किसान और महिलाओं के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार, किसान सम्मान निधि बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण योजनाओं का भी उल्लेख किया। कोटा के मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप मच गया है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मृतका शिरीन को किडनी फेल होने के बाद गंभीर हालत में नेफ्रोलॉजी आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक 16 से अधिक महिलाएं प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले फर्स्ट में 5 तारीख को यहाँ मेडिकल कॉलेज आई थी, तो उसने एक सोनोग्राफी दिखाई डॉक्टर नया सेरा को। उसने कहा बेटा तेरे एक छोटे बच्चे जाने का मूल खुल गया, तो एक टाका लगा देती हूँ, शाम को डिस्चार्ज दे दूंगी, एडमिट हो जा तो उसके बाद में उसके 6 तारीख को एक टाका लगाया 1:30 बजे। उसके बाद वो सीरियस कंडीशन में हुई। 7 तारीख को सुबह उसके 4 बजे करीब ब्लीडिंग आई, तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 बजे फिर ब्लड आया उसके 6 तारीख को तो अभी फिर उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नॉर्मल है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बजे उसका बीपी डाउन गया, आईसीयू में लेके जा रहे हैं भाई, इस साल का बीपी डाउन जा रहा। 4 साढ़े 4 बजे ऐसा स्टाफ ने हमें इस तरीके से गुमराह किया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, आप इसे कहीं भी ले जाओ, 10 मिनट में 10-20 हजार रुपए लगेंगे, कंट्रोल हो जाएगी। मैंने एक पेशेंट भी भेजा है पहले, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। इस तरीके से मैं गुमराह करा गया यहाँ पे। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रही हैं हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,